जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो 356 से रिलेटेड है और जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल कहते हैं या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इसका जो 356 का हेड नोट है उसका वो है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक है। तो राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाना, वो 356 लगाए जाने का आधार है। देखिए, हम लोग जब फेडरल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर या संघात्मक संविधानों में क्या होता है कि जो पावर होती है वो दो जगह बांट दी जाती है। एक सेंट्रल के पास होती है और एक स्टेट के पास होती है। दोनों लोग अपने अपने जो भी उनको सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनके लिए तरीका बता रखा है, जो भी उनके विषय बता रखे हैं, उस पर वो काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और सामान्य नियम ये है कि दोनों में कहीं इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यूनिटरी एकात्मक सरकारें वो होती हैं जहाँ पे सारी पावर एक ही जगह पे इकट्ठा होती है और जो स्टेट होते हैं वो उस केंद्र की मर्जी पे कह लीजिए, प्लेजर पे कह लीजिए, इच्छा पे कह लीजिए, निर्भर होते हैं और जो भी पावर यूनियन देता है वो स्टेट एंजॉय करते हैं। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर एकदम स्पष्ट होता है और एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता। और जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर वाले में ये भी था कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जैसे प्रोफेसर वेयर हैं, उनका कहना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अर्ध संघात्मक है। और एक ये बात थी प्रोफेसर वेयर की, उनका कहना था अर्ध संघात्मक है। एक और महोदय हैं जेनिंग्स, IV जेनिंग्स, उनका ये मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी ज़्यादा है और जो फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट हैं वो सहायक रूप से, सब्सिडरी रूप से लगे हुए हैं। तो है क्या, 356 ये जो 356 आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है जिसमें केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। अच्छा, है क्या कि 356 लगने का मतलब समझ लीजिए, 356 लगने का मतलब ये होता है कि स्टेट की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सीज कर जाती है, रुक जाती है और सारी पावर कहीं ना कहीं यूनियन के पास चली जाती है, प्रेसिडेंट महोदय के पास चली जाती है। प्रेसिडेंट महोदय फिर उसको अपने हाथ में लेते हैं, फिर जिससे चाहते हैं उससे काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में केंद्र राज्यों के ऊपर एक प्रभुत्व वाली स्थिति में आ जाता है, डोमिनियन स्टेज में आ जाता है। 356 कहता क्या है? अच्छा, 356 तो आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तो प्रेसिडेंट महोदय इंटरफेयर कर लेंगे उसमें। लेकिन इस 356 से पहले भी एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली वो लोग नहीं समझते, नहीं पढ़ते। 355 में आपका जो यूनियन है उसके ऊपर एक ड्यूटी दी गई है, एक कर्तव्य दिया गया है और वो कर्तव्य ये है कि वो ये देखेगी, यूनियन की ये ड्यूटी होगी कि वो देखे कि राज्यों में अगर कभी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसको बाह्य आक्रमण कहते हैं, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है। और अगर जो सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है तो भी ये यूनियन की जिम्मेदारी है कि वो इस पर एक्शन ले। और उस एक्शन के तहत कहीं ना कहीं 356 में उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, आपको ये बातें तो समझ में आ रही। ये कह रहे हैं कि इफ द प्रेसिडेंट
यानी कि कौन इमरजेंसी लगा रहा है? प्रेसिडेंट महोदय लगा रहे हैं। अच्छा, हम एक चीज़ आपको फिर से क्लियर कर दें कि प्रेसिडेंट महोदय इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन प्रेसिडेंट महोदय अपनी मर्जी से नहीं करते, ये हमेशा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट महोदय अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं। तो अब क्या है, या इसको अगर हम ये कह लें कि ये जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होगा, ये पीएम महोदय का सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इफ प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति महोदय गवर्नर महोदय द्वारा दी गई रिपोर्ट पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाते हैं, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड टर्म लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति महोदय गवर्नर महोदय द्वारा दी गई रिपोर्ट पर या अन्यथा सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाते हैं कि किस बात के लिए, कि इस तरह की सिचुएशन आ चुकी हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। तो कौन सी परिस्थितियां? 356 का आधार ये है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को इस बात से संतुष्टि हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, या तो गवर्नर महोदय की रिपोर्ट पे होता है या अन्यथा, और ये अन्यथा टर्म बड़ा है, किसी और माध्यम से भी हो सकता है कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। तब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे? एक प्रोक्लेमेशन जारी कर देंगे जो इस बात की घोषणा करने वाली है कि भाई ये जो स्टेट की पावर है, स्टेट की सरकार है, इसको कहीं ना कहीं अब क्या किया जाए, इसकी जिम्मेदारी आप वापस ले लेते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि जब वो इस तरह की जिम्मेदारी ले लेंगे तो अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को जो चलाने की जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे, खुद ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपने आप में ले लेंगे। क्या, कौन से? जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन जो हैं वो अब उनके खुद ले लेंगे, या जो वहाँ के गवर्नर के फंक्शन हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो खुद ले लेंगे, या किसी और अथॉरिटी के जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो खुद ले लेंगे। अच्छा, खुद लेने के बाद तो जाहिर सी बात है खुद कुछ करेंगे नहीं, ये आगे डिलीगेट कर देते हैं, वो अलग बात है। तो अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि प्रेसिडेंट महोदय अगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी राज्य में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं जिनसे उस राज्य की सरकार को संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, तो वो उस सरकार की पावर को क्या कर लेंगे, खुद अपने पास ले लेंगे। और ऐसी सरकार की पावर में क्या क्या होगा, जो सरकार के काम हैं उनको एज्यूम कर लेंगे, जो गवर्नर महोदय के फंक्शन है उनको एज्यूम कर लेंगे, और अगर कोई और ऐसी अथॉरिटी या बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जिम्मेदारी दी है तो उसकी भी पावर वो एज्यूम कर लेंगे। और फिर होगा क्या कि इसके बाद प्रेसिडेंट महोदय उस काम को करने के लिए किसी और को ऑथराइज कर देंगे, और ये ऑथराइजेशन किसी को भी हो सकता है। जनरली गवर्नर महोदय को ऑथराइज कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नर महोदय वहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टेट की जो पावर थी वो अब किसके पास चली गई है, प्रेसिडेंट महोदय के पास। वो ये भी डिक्लेयर कर सकेंगे, प्रेसिडेंट महोदय जब वो उद्घोषणा जारी करेंगे, प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो वो ये कह देंगे भाई ऐसा है, ये जो अब स्टेट की लेजिस्लेचर की पावर है, जो स्टेट कानून बनाने की पावर है, वो या तो पार्लियामेंट के द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट उसको करेगी, या पार्लियामेंट की अथॉरिटी से अब जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे वो किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी लगने का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब ये होता है कि स्टेट के जो भी काम थे, जो भी फंक्शन थे, प्रेसिडेंट महोदय खुद ले लेंगे। जो लेजिस्लेचर वर्क था वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, और पार्लियामेंट
के पास चला जाएगा, पार्लियामेंट की अथॉरिटी से, उनके प्राधिकार से यूज़ किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्लियामेंट कानून बनाए, ये हो सकता है कि पार्लियामेंट के डायरेक्शन पे काम होने लगे। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात वो है कि वो प्रेसिडेंट महोदय ऐसे भी प्रोविज़न कर सकेंगे जो इस इमरजेंसी, इस प्रोक्लेमेशन के लिए ज़रूरी हो। और इसमें अगर इसके तहत क्या हो सकता है कि अगर कोई अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली उस स्टेट में फंक्शन करने के लिए अथराइज किया गया है, तो उसके इस काम को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड या रोक भी सकते हैं। तो हमको समझ में क्या आया? हमको समझ में आया कि अगर प्रेसिडेंट महोदय को इस बात की संतुष्टि हो जाती है, और ये संतुष्टि जनरली कहाँ से होती है? या तो राज्यपाल महोदय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पे होती है, या अन्यथा किसी और कारण से होती है कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती है, तब प्रेसिडेंट महोदय उस सरकार की जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, जो भी फंक्शन है, वो अपने आप में समाहित कर लेंगे, अपने आप में ले लेंगे, और उसके बाद जिसको चाहेंगे उसको काम करने के लिए दे देंगे। अभी 356 की इतनी बात समझते हैं, ठीक है। और आपके पेपर के लिए इतना ही है। मेरी समझ से 352 और 356 सबसे कठिन प्रोविजंस में से हैं और सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत यहीं पे ही है। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? जो स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाली संस्था के जो काम हैं उनको पार्लियामेंट के पास दे दिया जाएगा। पार्लियामेंट के प्राधिकार अथॉरिटी से उनको यूज़ किया जाएगा। प्रेसिडेंट महोदय ऐसे भी प्रोविज़न कर सकेंगे जो इस प्रोक्लेमेशन को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। अब क्या है? फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि जो ये प्रोक्लेमेशन जारी की गई है, इसको बाद वाली किसी प्रोक्लेमेशन से या तो वापस लिया जा सकता है या उसको और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, अभी जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसमें भी प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी घोषणा जो होती है, डिक्लेरेशन जो होता है, उसको संसद के समक्ष रखा जाता है। यही बात ऑर्डिनेंस के मामले में थी और यही बात इस 356 में भी है कि ये जो प्रोक्लेमेशन आप डिक्लेयर करना है इस 356 के अंतर्गत, इसको भी दोनों हाउसेस के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है। दोनों हाउसेस के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद में अगर हाउस इसको अप्रूव कर देते हैं तो ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई स्टेट में, इसकी वजह से प्रेसिडेंट महोदय ने अपने पास सारी पावर ले ली है, तो ये प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। कब तक कंटिन्यू कर जाएगा? अगले 6 महीने तक कर जाएगा। और 6 महीने क्या एक ही बार है या 6 महीने के आगे भी हो सकता है? तो हर बार जब 6 महीने बीत जाएंगे तो उसके बाद में फिर से इसको संसद का अप्रूवल चाहिए होगा और हर बार ये अप्रूवल करते करते चल सकती है। कितने टाइम तक चल सकती है? मैक्सिमम 3 साल तक चल सकती है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, यहाँ पे याद रखिएगा, आपके सिविल के एग्जामों में खूब पूछा गया है, वो ये कि ये जब आपने ये तो समझ लिया कि जो इमरजेंसी स्टेट वाली है, जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट महोदय डिक्लेयर कर देंगे, इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद अगर इसको समर्थन कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो ये आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ के 6 महीने तक चलती रहेगी। 6 महीने के बाद अगर फिर से बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बढ़ा दी जाएगी और ऐसे करते करते ये 3 साल तक चल सकती है। लेकिन समझिएगा, लेकिन क्या है कि अगर जब ये स्टेट का जो प्रेसिडेंट रूल है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो 1 साल के बाद केवल उसी कंडीशन में जारी रहेगी जब ये जो रेजोल्यूशन जो है, जो इस प्रेसिडेंट रूल को कंफर्म करने के लिए, अप्रूव करने के लिए लाया गया है, उसको जारी किए जाते समय इमरजेंसी लगी हो। और इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन 352 में है, वो आप
इसका भी लेक्चर बना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि 1 साल से ज़्यादा की कंडीशन में तब होगी जब रिजोल्यूशन ये जारी करते समय इमरजेंसी लगी हुई हो, या ये कह लें कि पहले 6 महीने के लिए ये हो गई, दूसरी 6 महीने 1 साल भर हो जाएगा, और तीसरा जब डिक्लेयर किया जाएगा तो इस समय पे इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। इमरजेंसी के प्रोविज़न हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इस बात को सर्टिफाइड कर रहा हो कि भाई ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है जिनमें हम इस स्टेट में चुनाव करा सकें। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करिएगा क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपने देखा कि जो हमने आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझाया था, उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती थी और एक जो है वो स्टेट में होती थी। सेंट्रल वाली यहाँ पे चल रही है और स्टेट वाली यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट में। जब सेंट्रल की गवर्नमेंट इस स्टेट वाली गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लेगी इस 356 के मामले से, तो होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं पावर यहाँ पे आ जाएगी। इसीलिए इसको यूनिटरी फीचर वाला मामला कहा गया, और ये कहा गया कि इससे केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन फिर से बात वही है कि ये सामान्य परिस्थितियों वाली बात नहीं, ये बड़ी अपवादिक स्थितियाँ होती हैं, जनरल परिस्थितियाँ नहीं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी पे कमेंट कर सकते हैं।